हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान विष्णु जी के मंत्र के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमो। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बृहस्पतिवार के व्रत से संबंधित जानकारी, और जैसे कि इस व्रत को कब शुरू करना चाहिए, कितनी संख्या में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। इन सारी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शेयर करने से क्या होगा कि आप इस वीडियो को मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे और इससे संबंधित जानकारी सभी लोगों को मिल पाएगी, जो सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बृहस्पतिवार का व्रत भगवान विष्णु और बृहस्पति देवता का होता है। इसे गुरुवार भी कहा जाता है। कई लोग बृहस्पतिवार को गुरुवार भी बोलते हैं, तो कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो बृहस्पतिवार का जो व्रत होता है, भगवान बृहस्पति देव को प्रसन्न करने और भगवान विष्णु जी की आराधना करके उन्हें हम अपने भाग्य उदय और मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं इस व्रत को करने से आपके जो भी जीवन में जो भी कष्ट हैं, वो सारी उन कष्टों का निवारण होता है। जैसे कि अगर आपको नौकरी में, व्यापार में परेशानी आ रही है तो आप इस व्रत को कर सकते हैं। कुंवारी लड़के और लड़कियां अपने विवाह में जो बाधा उत्पन्न हो रही है उसके निवारण के लिए इस व्रत को कर सकते हैं। बहुत से मैरिड लोग होते हैं जो जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं होती है, तो वो इस व्रत को कर सकते हैं। किसी घर में कलेश है या बहुत सुख शांति नहीं है, तो जो भी बाधा है, मतलब हर किसी के घर में या हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी तो लगी रहती है। तो इन सभी परेशानियों के निवारण के लिए इस व्रत को करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही फलदायी होता है दोस्तों। मैंने भी इस व्रत को रखा है, इसलिए मैं इस व्रत को की विधि और ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपके लिए भी यह व्रत काफ़ी अच्छा हो और काफ़ी फलदायी हो, जिससे कि आपकी जो भी परेशानी है वो जल्दी से दूर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इस व्रत को कब करना चाहिए। इस व्रत को करने के लिए पहाड़ी महीने में पौष या पूस, आप ध्यान से सुनिएगा, पहाड़ी महीने में पौष या पूस और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर या जनवरी, इन 2 महीनों को छोड़ के बाकी किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। हर महीने में 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष बहुत ही शुभ माना जाता है किसी भी कार्य को करने के लिए। इससे आपको शीघ्र ही मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो आप जब भी व्रत करें इस शुक्ल पक्ष में ही रखें, और जो भी मैंने आपको मंत्र बताए हैं इनको छोड़ के बाकी किसी में भी महीने से कर सकते हैं। और जब आप व्रत को स्टार्ट करें तो सबसे पहले 16 बृहस्पतिवार आपको व्रत करने का संकल्प रखना चाहिए, और 17वें बृहस्पतिवार को आपको नियम से इसका उद्यापन करना है। और फर्स्ट बृहस्पतिवार के दिन आपको ये संकल्प भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सम्मुख करना है। आपने आपकी जो भी इच्छा है उसका आप संकल्प करें, उसका व्रत का आपने जो संकल्प किया है उसको भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सामने करें, और उसके बाद आप व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। और इस व्रत को करने के लिए आपको केले का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक आप व्रत कर रहे हैं आपको केला गलती से भी नहीं खाना है, क्योंकि केले की इस दिन पूजा की जाती है। वैसे तो केले के पेड़ की पूजा की जाती है, लेकिन आजकल केले का पेड़ बहुत से घरों में नहीं होता है। आप चाहे तो वैसे उसे घर में बड़े प्लास्टिक के या सीमेंट के किसी भी गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, जगह भी नहीं है, पेड़ आप किसी कारणवश नहीं लगा सकते हैं, तो आप केले की पूजा कर सकते हैं। मार्केट से केला लाके आप उसकी पूजा कर सकते हैं।
तो आपको इसमें केला बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि भगवान विष्णु जी का जो निवास स्थान होता है दोस्तों, वो केले के पेड़ की जड़ में माना जाता है। और दूसरा, इसमें साबुन का यूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही इस दिन आपको साबुन से नहाना है, ना ही आपको सर धोना है। बाल में बिल्कुल भी पानी नहीं लगाना है आपको, साबुन तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। सादे पानी से नहाना है। सादे पानी में आप चाहें तो पीली हल्दी डाल के भी नहा सकते हैं। और आपको इस दिन पोछा नहीं लगाना है घर में, ध्यान रखिएगा। पोछा भी नहीं लगाना है, ना ही आपको कपड़े धोने हैं, ना ही आपको सर में तेल लगाना है। और जो पीला रंग है वो बृहस्पति देव और भगवान विष्णु जी का बहुत ही प्रिय कलर है। बहुत ही पीला रंग शुभ माना जाता है, इसलिए आपको इस दिन नहा धोकर सादे पानी से नहा के पीले कपड़े पहन के ही पूजा स्टार्ट करनी है। घर के वैसे तो सभी सदस्यों को ये सारे नियम मानने चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश बाकी लोग नहीं मान सकते इन नियमों को, तो जो व्रत कर रहे हैं उनको इन सारे नियमों को मानना चाहिए। और इस दिन आपको बाल भी नहीं कटवाने हैं, और अगर आपके घर में मेल है तो उन्हें दाढ़ी, मूछें, शेविंग ये सब नहीं करानी है, और नाखून भी नहीं काटने हैं किसी को भी। और इस दिन यानी कि व्रत वाले दिन आपको क्या क्या चीज़ें चढ़ानी है भगवान जी को। एक तो केला आपको चढ़ाना है, पीला कपड़ा, पीली चने की दाल, कटी हुई जो पीली चने की दाल होती है वो, नमक वाली नहीं होनी चाहिए, सादी दाल पीली कटी की, गुड़, मुनक्का, पीली हल्दी या चंदन और पीले बेसन के लड्डू। इन सब से आप भगवान विष्णु जी का भोग लगाइएगा। नहा धो के आपको उसके बाद पीले वस्त्र पहनकर इन सारी चीज़ों का भोग लगाना है, और दीपक जलाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सामने आपको बृहस्पतिवार की कथा पढ़नी और सुननी है। उसके बाद अगर आपके पास केले का पेड़ है तो केले के पेड़ की जड़ में भी आपको दीपक जलाना है, और उसमें पीला फूल, आपको इस दिन पीला फूल ज़रूर भगवान जी की मूर्ति के सम्मुख अर्पित करना है, और केले के पेड़ में भी आपको पीला फूल चढ़ाना है। दीपक जलाकर उसमें गुड़ और या मुनक्का और पीली चने की दाल वो भी आपको चढ़ानी है। और इस दिन खाने में आपको पीला खाना ही खाना है, नमक आपको नहीं खाना है। मीठी चीज़ें आपको खानी है, जैसे पीली चने की दाल वो भी मीठी, पीला हलवा मीठा खा सकते हैं आप, बेसन का, पीली पूड़ी, पीली खीर, कुछ भी चीज़ें आप खा सकते हैं, लेकिन मीठी खाएंगे, नमक वाली चीज़ें आपको नहीं खानी है। और इस तरह से आप अगर व्रत करेंगे तो आपकी सारी मनवांछित जो आपने जो भी भगवान जी से मांगा है उस फल की आपको प्राप्ति होगी, और आपकी सारी परेशानी दूर होंगी। अगर इस व्रत से संबंधित आपके मन में और भी बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इस व्रत को किया था तो इससे मुझे काफ़ी अच्छा फल मिला था, इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आपको अगर कुछ और भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।